students, today I will explain chapter 3rd, factorization of polynomial by R.S. Agrawal, exercise 3b and lecture number 4. Okay. In lecture 3rd, I have explained the identity a square minus b square is equal to a minus b into a plus b. Okay. Same, the remaining question of exercise 3b that I will solve today, that is 21, is very important. So how I will solve this sum? First of all, you will convert it into the form of identity. Okay, identity के form में convert करेंगे. So here has given a plus b का whole cube minus a minus b. Okay, so first of all you will take the common here and there, both minus, you put in one bracket. Okay, there has given the 3 form, but you make it into 2 form. So then it will be a plus b का whole cube. एक फॉर्म में हो गया, दूसरे फॉर्म में हम इसको यहाँ पे ब्रैकेट ले लेंगे, इन दोनों को एक ब्रैकेट में कर देंगे और माइनस कॉमन ले लेंगे, यानी माइनस कॉमन ले लेंगे तो इट विल बी a plus b. Clear students? Now convert it into the form of a square minus b square. तो फार्मूले में कर देंगे. तो then again you will take the common. अब देखो a plus b का whole cube यानी a plus b 3 times and here a plus b 1 time. So you will take common a plus b in one bracket and in curly bracket you will get. अब यहाँ से a plus b निकल गया तो रिमेन बचा a plus b पर 2 पावर यानी होल स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पे कुछ नहीं, सारा यहाँ पे कॉमन में चला गया और इसका यहाँ पे 1 इज हिडन, इसका जो कोएफिशिएंट है 1, देन दैट यू राइट 1 हियर, और 1 को भी हम लिख सकते हैं 1 का होल स्क्वायर. क्लियर? तो इन दिस वे यू विल सी दैट इज, ये पूरा जो a प्लस बी क्या है, ये पूरा a प्लस बी को हम a मान लेंगे, a का स्क्वायर, और माइनस 1 को मान लेंगे b का होल स्क्वायर. इस तरह से हमारा आइडेंटिटी बन जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. ओके, तो नाउ ऑन दैट बेस आई विल राइट a प्लस b इन वन ब्रैकेट. अब इसे कर्ली ब्रैकेट में ही लिख देंगे. एक बार a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को एक बार a माइनस बी और इंटू a प्लस बी के फॉर्म में लिखते हैं. वैसे यहाँ भी हो जाएगा a प्लस बी माइनस 1 इन अदर ब्रैकेट इंटू अदर ब्रैकेट a प्लस बी प्लस 1. क्योंकि देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे प्लस है माइनस है तो यहाँ माइनस हो गया, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस हो गया. ओके, अब यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है कि जो पूरे a प्लस बी की जो वैल्यू है वो a की वैल्यू है और जो b की वैल्यू है, जो 1 है वो b की वैल्यू है. इन दिस वे यू विल गेट द आंसर a प्लस बी इन वन ब्रैकेट. अब इससे भी स्मॉल ब्रैकेट में हम लिख लेंगे, नो नीड टू कर्ली ब्रैकेट है, a प्लस बी माइनस 1 इंटू a प्लस बी प्लस 1. फाइनली दैट विल बी द आंसर. ओके स्टूडेंट्स, एनी प्रॉब्लम इन दिस? Once again I am explaining. First of all, you have to learn the identity a square minus b square is equal to in one bracket a minus b into a other bracket a plus b. According to identity, first of all we will convert the polynomials. Polynomial को हम convert कर देंगे फार्मूले के फॉर्म में. तो here the given a plus b का whole cube minus a minus b given. So first of all we will take the common here and there, both given the minus, so minus you will take the common, then it will be plus a and plus b. Okay,
Now you will see here has given the 3 power and here has given the 1 power. So the common will be a plus b to power 1, a plus b to power 1, यानी a plus b कॉमन ले लेंगे। तो अब यहाँ पे 3 पावर में से एक कॉमन निकल गया, एक पावर, तो यू विल फाइंड ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ये पूरा कॉमन में चला गया, बचा 1, हियर यू विल राइट 1, और 1 का स्क्वायर हम कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि हमें आइडेंटिटी बनाना है, अंडरस्टूड? इसे यहाँ पे b का स्क्वायर है, उसे 1 का स्क्वायर कर देने से 1 की वैल्यू चेंज नहीं होती है, तो हम स्क्वायर लगा देंगे। ओके, अब ये हमारा आइडेंटिटी बन गया। तो आइडेंटिटी के अनुसार एक बार हम इसे माइनस करेंगे, यानी a प्लस बी माइनस 1, और एक बार a प्लस बी प्लस 1। इन दिस वे, इन अदर ब्रैकेट a प्लस बी इंटू a प्लस बी माइनस 1, अदर ब्रैकेट a प्लस बी प्लस 1। In this way, that will be the factorization. Okay. Now the important question, given 23 also you see, in 23 here given x square plus 2xy plus y square minus a square plus 2ab plus b square given. Okay students, here are you seeing there has given the many term, कई टर्म हम देख रहे हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 टर्म given, but you will make it into 2 टर्म में बनाएंगे। ओके, तो यहाँ से यहाँ तक एक टर्म बना देंगे और यहाँ से यहाँ तक एक टर्म, अंडरस्टूड? देन इट विल बी, अब ध्यान देंगे कि हमें ए स्क्वायर के फॉर्म में बनाना है, इस पूरे को ए स्क्वायर के फॉर्म में, क्लियर? और इस पूरे को बी स्क्वायर के फॉर्म में। तो हम इसे लिख सकते हैं x प्लस y का होल स्क्वायर। दैट आइडेंटिटी यू हैव स्टडीड वेल, ओके? इन द लेक्चर फर्स्ट और सेकेंड यू हैव स्टडीड दिस। माइनस, हेयर यू विल टेक फर्स्ट कॉमन, पहले यहाँ माइनस कॉमन ले लेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे तो देन इट विल बी, अब जैसे ही माइनस कॉमन लेंगे तो ये माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ये प्लस वाला माइनस 2ab, और फिर ये प्लस वाला here has given also minus, student there also be given minus। ओके, अब ये माइनस वाला भी यहाँ प्लस हो जाएगा, क्लियर? तो इन दिस वे x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस, अब ए भी इसी फॉर्म में हो जाएगा, अब a माइनस b का होल स्क्वायर। ओके, दैट आइडेंटिटी यू हैव स्टडीड इन लेक्चर 1 and 2, ओके? एंड देन अब ध्यान देना है कि ये x प्लस वाई, ये पूरी वैल्यू आइडेंटिटी के a है, यानी जैसे a का होल स्क्वायर माइनस b का होल स्क्वायर, दैट आइडेंटिटी हैज गिवन। तो ये पूरा x प्लस वाई a का होल स्क्वायर और a माइनस b ये b का होल स्क्वायर। तो इन दिस वे यू विल राइट x प्लस वाई माइनस इन वन ब्रैकेट x प्लस वाई और दूसरे ब्रैकेट में माइनस a माइनस b, ओके? दैट इज a माइनस b, और द ब्रैकेट क्लोज्ड अगेन इनटू, अब x प्लस वाई दैट इज द वैल्यू ऑफ a। ये ध्यान देना है कि ये वैल्यू हमारा a है और ये वैल्यू b है, इसलिए माइनस b होता है, दूसरे ब्रैकेट में a प्लस b होता है,
ओके, तो ए की वैल्यू x प्लस वाई और b की वैल्यू माइनस बी, वैसे यहाँ a की वैल्यू x प्लस वाई इंटू प्लस a माइनस बी। ये स्टूडेंट्स अब ध्यान देना है कि a की वैल्यू x प्लस वाई माइनस b की वैल्यू a माइनस बी इंटू a की वैल्यू x प्लस वाई प्लस b की वैल्यू a माइनस बी, दैट इज गिवन। ये आइडेंटिटी जो दो है दिया वही हमने यहाँ नीचे लिख दिया है। ओके, फॉर अंडरस्टैंडिंग, समझने के लिए, इसको लिखना नहीं है, ये केवल मैं समझने के लिए लिखा था। तो इन दिस वे अब ये कर्ली ब्रैकेट हटा देंगे तो सिंगल स्मॉल ब्रैकेट में जाएगा x प्लस वाई, फिर ब्रैकेट एक खुलेगा, ये ब्रैकेट रिमूव करेंगे स्मॉल ब्रैकेट, तो माइनस का इंटू ए में होगा तो माइनस ए, फिर माइनस का इंटू माइनस बी में होगा तो प्लस बी। सेम वे हेयर आल्सो x प्लस वाई, ये ब्रैकेट रिमूव होगा तो सेम यही रह जाएगा प्लस a माइनस बी। ओके स्टूडेंट्स, फाइनली दैट विल बी द आंसर। Yes students, in this way the next question, these are all the important questions. The next question is 24. In 24 they are given 25 x square minus 10x plus 1 minus 36 square. Okay, so first of all we will convert it into the form of a square minus b square. So you know here has given the 4 टर्म, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। इस तरह से हम इस 3 टर्म को एक में कर लेंगे और इसे सेपरेट अकेले रहने देंगे। क्लियर? नाउ दैट इज गिवन, देखो 5x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 1 को हम लिख सकते हैं 5x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ओके, माइनस 36y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं 6y का होल स्क्वायर। ओके, दैट यू हैव स्टडीड। अब इसे हम बता दें कि हमने कैसे ये लिखा सेपरेटली। आई एम एक्सप्लेनिंग, ये रफ वर्क है। जैसे 25 x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 1 को कैसे हमने ये लिख दिया, इसे मैं एक बार समझा देता हूं। यू वेल नोन x प्लस वाई का होल स्क्वायर, आइडेंटिटी जानते हो, x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू करता है स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट नंबर। ओके, प्लस 2 इंटू फर्स्ट नंबर इंटू फर्स्ट नंबर x इंटू सेकेंड प्लस स्क्वायर ऑफ द सेकेंड नंबर। ये हमारा आइडेंटिटी के अनुसार है, यानी x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। सेम उसी तरह से हम इसे लिख सकते हैं स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट नंबर, यानी 5x का होल स्क्वायर, ये हो गया 25x स्क्वायर। फिर यहाँ पे हम लिखेंगे प्लस 2 इंटू फर्स्ट नंबर हम लिखेंगे 5x इंटू सेकेंड नंबर -1 और फिर प्लस -1 का स्क्वायर। ओके, अब अगर इसे हम सॉल्व करते हैं तो हमें ये चीज फाइंड होगा।
इसका 5 का होल स्क्वायर 25x² प्लस 2 इंटू 5x माइनस 1, सबका इंटू करेंगे तो वी विल गेट -10x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1। तो इन दिस वे दिस इज द फॉर्म ऑफ, अब ये किसका फॉर्म है, ये पूरा फॉर्म है 5x माइनस 1 का होल स्क्वायर। क्लियर स्टूडेंट्स, इस सबको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। सो डायरेक्टली हियर आई एम राइटिंग 5x माइनस 1 का होल स्क्वायर, इतने की वैल्यू माइनस 6y का होल स्क्वायर एंड देन इट विल बी, अब ये पूरा जो वैल्यू होगा वो a का होल स्क्वायर हो जाएगा और 6y क्या हो जाएगा, b का होल स्क्वायर। ओके, जो आइडेंटिटी है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो इस प्रकार से एक ब्रैकेट में a प्लस a माइनस b, दूसरे ब्रैकेट में a प्लस b के अनुसार इसे एक्सपेंड करेंगे। देन इट विल बी तो इन वन ब्रैकेट 5x माइनस 1 माइनस 6y, that is in one bracket. Okay, other bracket 5x minus 1 plus 6y. Okay students, and finally that will be the answer. इसे ये हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा। ओके, इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं, इसे हम ऑर्डर में भी चेंज कर सकते हैं, 5x माइनस 6y माइनस 1 ऐसे भी लिख सकते हैं, 5x प्लस 6y ऐसे लिख सकते हैं। इट में भी आंसर आल्सो, इसमें गड़बड़ी की जरूरत नहीं है कि आंसर कभी भी अगर इस तरह देता है तो भी सही है, इस तरह देता है तो भी सही है। क्लियर स्टूडेंट्स, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज (25) Question number 25 given a minus b minus a square plus b square. Yes friends, so then first of all, how we will solve this question? A minus b minus a square plus b square. Okay, that we given the question. So now here your target to make a square minus b square. Here I am giving the 4 term. So you will put, अब a minus b को एक ब्रैकेट में रखेंगे और इसको एक ब्रैकेट में रखेंगे। क्लियर? एंड देन जब इसे एक ब्रैकेट में रखेंगे तो लिखेंगे a माइनस b, और फिर जब इसे दूसरे ब्रैकेट में रखेंगे तो हम माइनस कॉमन ले लेंगे एंड देन इट विल बी, अब माइनस जैसे कॉमन लेंगे तो ये माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और ये जो प्लस बी स्क्वायर है वो माइनस बी स्क्वायर। यस फ्रेंड्स, नाउ अब इससे पहले लिखेंगे a माइनस बी माइनस, अभी हमारा आइडेंटिटी बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस आइडेंटिटी के अनुसार हम इसे लिख सकते हैं, एक ब्रैकेट में a माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में प्लस बी, a माइनस बी इंटू a प्लस बी। यस फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे कि यहाँ से यहाँ तक ये एक टर्म है और यहाँ से यहाँ तक दूसरा टर्म है, इन दोनों टर्म में क्या कॉमन है? तो हमारा a माइनस बी यहाँ पे कॉमन है और a माइनस बी यहाँ पर, मतलब ये दोनों सेम है, सो दैट विल बी द कॉमन। हम इसे कॉमन ले लेंगे a माइनस बी। ओके, अब कर्ली ब्रैकेट में रखेंगे, अब इसके जगह पे यहाँ पे 1 हिडन है, अगर ये कॉमन बाहर निकल गया तो यहाँ बचा 1 माइनस, अब ये बाहर निकल गया तो यहाँ पे बचा ब्रैकेट में a प्लस बी
क्लियर स्टूडेंट्स? अब इसे हम a माइनस बी, वन ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट हटा देंगे, स्मॉल ब्रैकेट लिखेंगे, ये वन ब्रैकेट रिमूव कर देंगे तो इट विल बी माइनस ए। जैसे ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस का इनटू दोनों में होगा, तो ये हो जाएगा माइनस ए एंड माइनस बी। यस स्टूडेंट, दैट विल बी द आंसर। स्टूडेंट्स, in this way the next question 26, it's also important. Question number 26 also important. A square minus b square minus 4ac and plus 4c square given. Okay students, अब now you have to think, अब यहाँ तुम्हें सोचना ये है कि 4 टर्म दिया है, तो इस 4 टर्म में पहले हम अगर ये 2 टर्म को एक में कर रहे हैं, ये 2 टर्म को एक में कर लें, अंडरस्टूड, तो ये सुटेबल नहीं होगा। तो फिर हम दूसरे वे में सोचेंगे, दूसरे वे में सोचेंगे कि हेयर गिवन माइनस 4ac, ओके, और यहाँ पे a स्क्वायर और यहाँ पे दिया 4c स्क्वायर। अगर इनको हम एक साथ रख दें तो ये होल स्क्वायर हो जाएंगे, यानी इनको और इनको एक साथ कर लेंगे। क्लियर? तो देन इट विल बी a स्क्वायर माइनस 4ac प्लस 4c स्क्वायर को एक ब्रैकेट में कर लेंगे एंड माइनस b स्क्वायर। ओके, अब a स्क्वायर माइनस 4ac प्लस 4c स्क्वायर यू कन्वर्ट इट इनटू द होल स्क्वायर एंड देन इट विल बी a माइनस 2c का होल स्क्वायर माइनस b का होल स्क्वायर। इन दिस वे स्टूडेंट्स यू विल गेट द आइडेंटिटी फॉर्म a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब ये टोटल जो a माइनस 2c है ये हमारा a स्क्वायर हो जाएगा, और जो ये b है ये b स्क्वायर के रूप में हमारा आइडेंटिटी बन गया है। आइडेंटिटी के अनुसार अब इसको एक्सपेंड कर देंगे, तो व्हेन यू एक्सपेंड देन यू विल गेट, जब इसे हम एक्सपेंड करेंगे तो देन यू विल गेट, ये पूरा हमारा a है और ये पूरा हमारा b है, यानी a और b इस तरह से a माइनस 2c पूरी वैल्यू a की है, और फिर माइनस b इन वन ब्रैकेट, फिर इन टू अदर ब्रैकेट a प्लस b, यानी a की पूरी वैल्यू है a माइनस 2c एंड प्लस b। इन दिस वे स्टूडेंट्स दैट विल बी द आंसर। क्लियर? इन दिस वे स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 27 also you can do same way। In question number 27 also given नाइन माइनस a स्क्वायर प्लस 2ab minus b square given. Understood? Same here given the 4 term, तो इसमें क्या करेंगे, 3 टर्म को एक में कर लेंगे और एक टर्म को सेपरेट दूसरे टर्म में बना लेंगे, यानी ये एक टर्म एक ग्रुप में रहेगा और ये एक ग्रुप में रहेगा। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल 3, 9 को लिख सकते हैं 3 का होल स्क्वायर, और माइनस हेयर यू विल टेक द कॉमन, पहले माइनस कॉमन ले लेंगे, तो देन जैसे ही माइनस कॉमन होगा तो ये हो जाएगा प्लस a स्क्वायर, और फिर ये माइनस हो जाएगा 2ab
और फिर से ये जो माइनस है कॉमन में आ गया है, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा बी स्क्वायर। क्लियर स्टूडेंट्स? इन दिस वे दैट इज बिकम 3 का होल स्क्वायर माइनस दैट विल बी a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब नाउ दैट बिकम एज अ आइडेंटिटी, अब आइडेंटिटी के अनुसार हो गया, यानी a का स्क्वायर हो गया 3 का स्क्वायर, और जो b का होल स्क्वायर है वो a माइनस बी का होल स्क्वायर। इन दिस वे वंस यू सब्ट्रैक्ट एंड वंस यू ऐड, एक ब्रैकेट में हम इसे लिखेंगे 3 माइनस, एक ब्रैकेट में हो गया जिसे a माइनस बी, और दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी, यानी a प्लस बी। अब ये कर्ली ब्रैकेट रिमूव कर देंगे, स्मॉल ब्रैकेट लिख देंगे 3, इस ब्रैकेट को हटाएंगे तो माइनस का दोनों में इंटू होगा, तो इट विल बी माइनस a प्लस बी, and there also in small bracket 3 plus a minus b, that will be the answer. Okay students, 29 also important question. So first of all you will expand and then remove the bracket, and then it will be 1 plus 2ab. When you remove the bracket, then it will minus will multiply in these both, then it will be minus a square minus b square. Okay, now you will get the 4 term, 4 term मिल गया। तो फिर same as you have done above questions, same here also 1 को एक टर्म में रखेंगे एक ग्रुप में और इसको दूसरे ग्रुप में। इन दिस वे ये 4 टर्म को हम 2 टर्म में कन्वर्ट कर देंगे। तो here will be 1 in one bracket, and here you will take the common minus, क्योंकि हमें आइडेंटिटी में माइनस दिया है, तो माइनस बनाने के लिए यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो हम कॉमन लेंगे। जैसे ही कॉमन लेंगे तो ये जो 2 माइनस है वो अंदर जाके प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा। इन दिस वे माइनस 2ab that will be plus a square and it also be plus b square. Okay, now 1 का स्क्वायर हम कर सकते हैं, क्योंकि हमको आइडेंटिटी के अनुसार a स्क्वायर बनाना है, तो 1 का होल स्क्वायर माइनस, एंड दैट गिवन, अब ये आइडेंटिटी इट आल्सो अ काइंड्स ऑफ आइडेंटिटी, जैसे a स्क्वायर माइनस 2ab एंड प्लस बी स्क्वायर, ये आइडेंटिटी आप जानते होंगे। देन इट विल बी 1 का होल स्क्वायर माइनस a हमारा है a माइनस बी का होल स्क्वायर। स्टूडेंट्स, अब इसे हमारा आइडेंटिटी बन गया, ये न्यू आइडेंटिटी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसे एक बार कर्ली ब्रैकेट में लिख लेंगे, 1 माइनस अदर ब्रैकेट में a माइनस बी, यानी a माइनस बी के फॉर्म हमने लिख दिया, इनटू दूसरे ब्रैकेट में ओके। अब कर्ली ब्रैकेट हटा देंगे, देन वी विल गेट 1 ब्रैकेट जैसे हटाएंगे तो माइनस का इंटू दोनों जगह होगा, तो जहाँ प्लस है वहाँ माइनस, और जहाँ माइनस है वहाँ प्लस। इस प्रकार से माइनस a एंड प्लस b इंटू अदर 1 प्लस प्लस, जब रिमूव करेंगे तो सेम रहता है, तो देन इट विल बी प्लस a माइनस b, सो दैट विल बी द आंसर। क्लियर स्टूडेंट्स?
नाउ इन दिस वे 30 आल्सो यू कैन डू, 30 भी इसी प्रकार से है। ओके, 31 आल्सो सेम वे। 31 I want to do x square minus y square plus 6y minus 9 given, अंडरस्टूड। सो यहाँ से यहाँ तक को एक ग्रुप में लेंगे और एक्स स्क्वायर को अलग, तो इन दिस वे इट विल बी एक्स स्क्वायर, इसे एक ग्रुप में ले लेंगे और यहाँ पे हम कॉमन ले लेंगे माइनस, एंड देन इट विल बी वाई स्क्वायर, प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा 6y और यहाँ भी प्लस हो जाएगा। अब यहाँ एक्स का स्क्वायर कर देंगे होल स्क्वायर माइनस दैट इज द, देखो ये आइडेंटिटी बन गया हमारा, जिसे आइडेंटिटी बोले थे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई 2xy प्लस वाई स्क्वायर, यानी जो पहले आइडेंटिटी हमारा था उसके अनुसार ये हो जाएगा y माइनस 3 का होल स्क्वायर, एंड देन फाइनली इट विल बी, अब इसे आइडेंटिटी के फॉर्म में बन गया है। अब इसे एक बार प्लस कर देंगे, एक बार माइनस एक बार प्लस, x माइनस वाई माइनस 3, इसे हम कर्ली ब्रैकेट में लिख लेंगे और एक बार इसे हम प्लस कर लेंगे x प्लस वाई माइनस 3, and then x minus y plus 3 in one bracket, x plus y minus 3 other bracket, that will be the answer. Clear students? Now in this way other all questions are important and easy also. Only question number 34 how you will do, that I want to explain. Question number 34. Question number 34 given x square plus 1 upon x square minus 3 given, understood, and you target to make in the form of a square minus b square identity, इस आइडेंटिटी या फार्मूले के रूप में हमें कन्वर्ट करना है। तो ऐसा यहाँ पे थिंक करेंगे, you have to consider that how it will be in this form। तो हम इसे क्या करेंगे, 3 टर्म है, इसे हम 4 टर्म में कन्वर्ट कर देंगे, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब इसी 3 को 2 पार्ट में कर देंगे, तो -2 एंड -1, ओके, वैल्यू सेम ही है, -2 एंड -1 इज -3, -2 और -1 को जोड़ते हैं तो क्या मिलेगा, -3 मिलेगा, वैल्यू सेम है। अब इसे क्या करेंगे, ये जो 3 टर्म को एक में और इसको सेपरेट, ओके, एंड देन इट विल बी, अब यहाँ पे दैट इज x माइनस एक्स स्क्वायर -2 एंड प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, इस फॉर्म में इसे कर लिए और माइनस इसे 1 के फॉर्म में कर लिए। क्लियर? अब ये जो है दैट इज x माइनस 1 का होल स्क्वायर, दैट इज, सॉरी स्टूडेंट्स, दैट इज x माइनस 1 अपॉन x का होल स्क्वायर एंड दैट इज -1 का होल स्क्वायर। 1 का होल स्क्वायर हम कर सकते हैं, वैल्यू चेंज नहीं होगी, ओके।
नाउ दैट वंस यू ऐड एंड वंस यू सब्ट्रैक्ट, पहले हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 इन वन ब्रैकेट, इन अदर ब्रैकेट x minus 1 upon x plus 1. In this way that will be the answer. Clear students? In this way remaining all sums you can do, and once also I want to do question number 40. Question number 40. and 39 and 38 and 37, these are all of one type. x to power 4 minus 625. Okay students, so first of all you will convert it into the form of a square minus b square, then it will be x to power 4 को लिख सकते हैं x स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 625 को भी हम लिख सकते हैं 25 का होल स्क्वायर। क्लियर? एंड अगेन अब इसे आइडेंटिटी के अनुसार क्या कर सकते हैं, एक ब्रैकेट में लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 25 एंड इन अदर ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस 25। ओके, अब that x square minus 25 again it will be in the form of identity। ये फिर से आइडेंटिटी फॉर्म में हम बना सकते हैं, जबकि यहाँ प्लस होने की वजह से a आइडेंटिटी के फॉर्म में नहीं बनेगा, यानी x स्क्वायर प्लस 25 ये नहीं बनेगा, जबकि ये माइनस होने की वजह से ये एक बार फिर से आइडेंटिटी के रूप में बन जाएगा। ये हो जाएगा x का होल स्क्वायर माइनस 25 को लिख सकते हैं 5 का होल स्क्वायर। क्लियर? एंड दैट विल बी सेपरेट एक्स स्क्वायर, इसको हम एक कर्ली ब्रैकेट में ही लिखेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ अगेन इट विल बी द आइडेंटिटी के अनुसार फिर से अब इसे एक बार प्लस करेंगे और एक बार माइनस करेंगे, यानी x माइनस 5 एंड इन अदर ब्रैकेट x प्लस 5। अभी सेपरेट लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 25। इन दिस वे दैट विल बी द आंसर।